नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश त्रिगुनायत, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज मैं आपको भारतीय संस्कृति में जो वैदिक समाज है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। सामाजिक जीवन की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है परिवार। आर्य अनेक जनों में विभक्त थे और जन गाँव में रहते थे। प्रत्येक ग्राम अनेक आर्य परिवारों का समुदाय था। इस प्रकार समाज की न्यूनतम इकाई परिवार थी। ऋग्वैदिक काल में जन धन की सुरक्षा के लिए सामूहिक जीवन अनिवार्य था। साथ ही जीवन यापन के लिए आवश्यक सामग्री तथा साधन संग्रहित करने के लिए भी सामूहिक जीवन सुविधाजनक था। इसी कारण आर्य परिवारों में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित हुई। परिवार उस समय पितृसत्तात्मक था और परिवार का मुखिया कुलपा कहलाता था। कुलपा परिवार का संरक्षक था और संतान के हित के उद्देश्य से उसे सही मार्गदर्शन प्रदान करना उसका प्रमुख कर्तव्य था। पुत्र के ऊपर पिता का पूरा नियंत्रण होता था। पिता की मृत्यु के बाद परिवार का गृहपति ज्येष्ठ पुत्र होता था। ज्येष्ठ पुत्र का परिवार में विशिष्ट स्थान माना गया। ज्येष्ठ पुत्र ही श्राद्ध में पिंड देने का अधिकारी था। ये धारणा प्रचलित थी कि आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और मनुष्य पुत्र द्वारा ही अमृत प्रदान प्राप्त करता है। पुत्र उत्पन्न करना विवाह का उद्देश्य प्रमुख था। ज्येष्ठ पुत्र का यह कर्तव्य था कि वो परिवार के सभी सदस्यों का पालन अपने स्वयं के पुत्र के समान करे। परिवार में गृहपत्नी का विशिष्ट महत्व एवं आदर था। विवाह सूक्त में ऋग्वेद के विवाह सूक्त में नवविवाहिता वधू को अपने पति के भाइयों माता पिता पर शासन करने वाली बताया गया है। यद्यपि वे स्वयं उनके प्रति सम्मान की भावना रखती है। पुत्र के ना होने पर गोद एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। परिवार में कभी कभी सास के भी रहने के प्रमाण मिलते हैं, वैसे ये प्रचलन में कम था। अतिथि का अत्यधिक आदर सत्कार होता था और अतिथि देवो भव की भावना प्रचलित थी। विवाह उस समय उच्च एवं पवित्र संस्कार माना जाता था। ये व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास के लिए आवश्यक था। याज्ञिक कार्यों में पति पत्नी की उपस्थिति वांछनीय थी। लौकिक एवं पारलौकिक शांति के लिए पुत्रों की आवश्यकता के कारण विवाह आवश्यक था। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं जिन्होंने दीर्घकाल तक विवाह नहीं किया अथवा आजीवन अविवाहित रहीं। ऐसी कन्याएं अमाजू कहलाती थीं। विवाह वयस्क होने पर ही होते थे। विवाह में पुत्र पुत्री की स्वीकृति आवश्यक थी। ऐसी अवस्था में अंतर्जातीय विवाह होने स्वाभाविक थे। ऋग्वेद में ब्राह्मण विमद और राजकन्या कमध्यु के विवाह का उल्लेख है। एक पत्नी व्रत का प्रचलन था, किंतु समाज के उच्च एवं धनी पुरुष एक से अधिक विवाह करते थे। ऋग्वेद में इंद्र की पत्नी शची का उल्लेख है, जिसने अपनी समस्त सपत्नियों को मार डाला था। एक अन्य स्थल पर शत्रुओं से घिरे हुए व्यक्ति की तुलना उस मनुष्य से की गई है जो अनेक ईर्ष्यालु पत्नियों से संतापित है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि बहुपत्नीक मनुष्य का जीवन अशांति में समझा जाता था। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु नियोग प्रथा का प्रचलन अवश्य था। ऋग्वेद के एक अंश जिसमें गुहा चरंती का उल्लेख है के आधार पर पर्दा प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है, किंतु उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वह सभापति थी। अथर्ववेद में अलंकृता नारी के सभा में जाने का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र वधू को अपने ससुर के समक्ष न आने का उल्लेख है, किंतु यह भारतीय वधू के सहज लज्जाशील होने का उदाहरण है, पर्दा प्रथा का नहीं। भोजन वैदिक युग में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के लोग थे। आर्यों का अन्नपान सरल साधारण किंतु पौष्टिक था। भोजन घी दूध फल एवं तरकारियों की प्रधानता थी। अन्नों में यव धान्य तथा उड़द मूंग एवं अन्य दालों का विशेष उपयोग होता था। यह निश्चित नहीं है कि आर्य आटे का प्रयोग किस प्रकार करते थे।
संस्कृत साहित्य में रोटी एवं तवे के लिए कोई शब्द नहीं है। ऋग्वेद में नमक का भी उल्लेख नहीं है। भेड़, बकरी, बैल का मांस विशेष रूप से खाया जाता था। ऋग्वेद में मछली का भी उल्लेख नहीं मिलता। गाय को नहीं मारने योग्य माना जाता था, किंतु इससे उसके आर्थिक महत्व का भी बोध होता है। अभी तक उसे पवित्र नहीं माना गया था। ऐसा लगता है कि अभी तक उसको पवित्र नहीं माना गया था। वैदिक काल में सुरापान का भी प्रचलन था, किंतु वे उसके दोषों से परिचित थे। ऋग्वेद में कहीं कहीं इसकी निंदा भी है। सुरा के साथ आर्य समाज में एक अन्य प्रकार के पेय के प्रचलन का उल्लेख है, जो सोमरस कहलाता था। सोमरस का बड़ा महत्व था। स्वयं आर्य देवता सोमपाई थे। वस्त्रभूषण, वेशभूषा साधारण थी। सूती, ऊनी, रंग बिरंगे कपड़े, मृगछाल का भी प्रयोग होता था। प्रारंभ में आर्यों की पोशाक में 2 वस्त्र प्रमुख थे। वास, जो शरीर के नीचे के भाग पर पहना जाता था, धोती से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। और दूसरा है अधिवास, शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला, इसे द्रापी भी कहते थे। बाद में एक अन्य वस्त्र नीवी का भी प्रयोग होने लगा, इसे वास के नीचे पहना जाता था। अनेक स्थलों पर आर्यों के उष्णीय, जिसे हम पगड़ी कहते हैं, को धारण करने का भी उल्लेख मिलता है। सिलाई से परिचित होने के कारण सिले हुए वस्त्र पहने जाते थे। ऋग्वेद में सामूल्य, जो ऊनी कपड़े के लिए प्रयुक्त हुआ है, पेशश, कड़े हुए कपड़े, परिधान आदि वस्त्रों का उल्लेख है। स्त्री एवं पुरुष समान रूप से आभूषण प्रेमी थे। ऋग्वेद में अनेक आभूषणों का नाम मिलता है। गले में धारण किया जाता था। निष्ठ को गले में धारण किया जाता था। कानों में कर्ण शोभन और शीश पर कुंभ नामक आभूषण पहना जाता था। इनके अतिरिक्त भुजबंद, केयूर, नुपुर, कंकण, मुद्रिका, रुक्म आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे। बालों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। बालों में तेल, कंघी का प्रयोग होता था। स्त्रियां वीणी बनाती थीं। पुरुष दाढ़ी मूछ रखने के अतिरिक्त दाढ़ी बनाना भी जानते थे। मनोविनोद, आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे, अतः अपने ऐहिक जीवन को नितांत सुखी एवं सानंद बनाना चाहते थे। उनकी ये प्रवृत्ति उनकी विनोद क्रीड़ा में भलीभांति परिलक्षित होती है। संगीत मनोविनोद का प्रमुख साधन था। इसके 3 प्रकार थे: नृत्य, गान एवं वाद्य। स्त्री एवं पुरुष समान रूप से नृत्य में भाग लेते थे। नृत्य बहुधा वीणा एवं करताल की लय के साथ होता था। आर्यों का गान प्रेम उनके गेय ग्रंथ सामवेद से स्पष्ट हो जाता है। वाद्य संगीत में वीणा, दुंदुभी, शंख, झांझ, मृदंग का प्रयोग होता था। संगीत के अतिरिक्त घुड़दौड़, रथ दौड़, मल्लयुद्ध मनोरंजन के अन्य प्रमुख साधन थे। द्यूत क्रीड़ा भी लोकप्रिय थी। कभी कभी विनोद रथ दौड़ तथा मल्लयुद्ध मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। दूत क्रीड़ा भी लोकप्रिय थी। कभी कभी विनोद भारी आर्थिक क्षति एवं मानसिक असंतोष का कारण भी बन जाता था। मनोरंजन के अन्य साधनों में आखेट का भी महत्वपूर्ण स्थान था। यह जहाँ एक ओर मनोविनोद करता था, वहीं दूसरी ओर शारीरिक शक्ति एवं साहस का भी संवर्धन करता था। जाति प्रथा, जैसे जैसे आर्यों का विस्तार होता गया, उनके उपनिवेश एवं राज्यों में स्थिरता आने लगी, वैसे वैसे उनका सामाजिक जीवन भी स्थिर होने लगा। ऋग्वेद काल में वर्ण मुख्यतः कार्य अथवा रंग के आधार पर था, किंतु उत्तर वैदिक काल में कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया, जिससे जाति प्रथा का जन्म इस समय होता है। जाति एक ऐसी सामाजिक इकाई है जिसमें सदस्यता का निर्धारण जन्म पर आधारित होता है एवं सदस्यों में खान पान एवं वैवाहिक संबंधों में अपने वर्ग से बाहर नहीं जाने की प्रतिबद्धता होती है। प्रथम 3 वर्ण द्विज कहलाते थे। आश्रम व्यवस्था, वर्ण के साथ साथ इस युग में आश्रम व्यवस्था का भी प्रादुर्भाव हुआ। आश्रम का संबंध मनुष्य के व्यक्तिगत सुधार एवं संस्कारों से था। जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। शिक्षा एवं स्त्रियों का स्थान, आध्यात्मिक एवं सांसारिक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में भेजा जाता था, जहाँ गुरु एवं शिष्य के मध्य सीधा संपर्क रहता था। वेद, उपनिषद, व्याकरण के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। यौवनावस्था में विवाह होने के कारण कन्याओं को शिक्षा दीक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। घर में रहकर कन्याएं उन समस्त कार्यों में दक्ष हो जाती थीं जिनकी उन्हें गृहस्थ जीवन में आवश्यकता होती थी। ऋग्वेद में अपाला को अपने पिता को कृषि कार्य में योगदान देते हुए दिखाया गया है। ऋग्वेद में स्थान स्थान पर गाय दोहती हुई दुहिता तथा दही मक्खन तैयार करती हुई कन्याओं का वर्णन हुआ है। इन कार्यों के अतिरिक्त वे कुओं से जल लाती, कताई बुनाई सिलाई का कार्य करती। गृह कार्यों के अतिरिक्त ललित कलाओं की भी शिक्षा उन्हें प्राप्त होती थी। ऋग्वेद में नृत्य कुशल स्त्रियों का वर्णन मिलता है। सभा में एकत्र होकर स्त्रियां गान भी करती थी। ऋग्वेद में शिक्षित स्त्री पुरुष ही विवाह के उपयुक्त समझा गया है। पुत्र की भांति पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, निवाबरी, विश्वारा विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है। उन्होंने ऋषियों की भांति ऋचाओं की रचना की। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट प्रारंभ हुई। अब सभाओं एवं परिषदों में भाग लेने के पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किंतु नारी शिक्षा के उदाहरण भी मिलते हैं। उपनिषद काल में गार्गी एवं मैत्रेयी विदुषी महिलाएं थीं। धन्यवाद। 11 मिनट हो गए।